हिंदी में मद्यपान कहते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि मद्यपान क्या होता है, यानी अल्कोहलिज्म होता क्या है। अल्कोहलिज्म होता है शराब पीने की जो प्रोसेस होती है, यानी शराब पीने की जो प्रक्रिया होती है, उसे मद्यपान कहा जाता है। ठीक है, और जो व्यक्ति शराब पीता है उसे शराबी कहा जाता है। ठीक है, मतलब शराब पीने की जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे मद्यपान कहते हैं। और जो व्यक्ति शराब पीता है उसे जो है वो शराबी कहा जाता है। परंतु जैसे आप सभी को पता है कि जो शराब है वो एज अ मेडिसिन भी यूज़ होती है। डॉक्टर भी इसको एक दवाई के रूप में सजेस्ट करते हैं। और जैसे कुछ जो ठंडे इलाके हैं ना, वहाँ पर लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए जो है वो शराब जो है वो पीते हैं। तो इसलिए मतलब जो शराब है वो एक दवाई के रूप में भी यूज़ आ रही है। तो इसलिए हम हर एक व्यक्ति को जो शराब पीता है उसे शराबी नहीं कहते। ठीक है, उसे कह नहीं सकते। शराबी हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो लगातार और बहुत अधिक मात्रा में शराब पीता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई आपने देखा कुछ तो शराब पी के सड़कों पे लोट पोट रहते हैं, वही उनको पता भी नहीं होता है कि वो हैं कहाँ कहाँ पड़े हैं, बस सड़क के किनारे पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। तो वैसे व्यक्ति को हम शराबी कह सकते हैं, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा मात्रा ली है कि उसको खुद को होश नहीं अपना कि वो है कहाँ पर। ठीक है, तो जो व्यक्ति लगातार पीता है, यानी डेली पीता है, आपने देखा कुछ बंदे डेली मतलब काम करके आएंगे, शाम को दारू खरीदेंगे उनकी, पिएंगे और बस अपना होश बस खो देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को शराबी हम कहेंगे। ठीक है, तो अल्कोहलिज्म यानी मद्यपान शराब पीने की प्रक्रिया को कहते हैं। और शराबी उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा और लगातार लगातार मतलब डेली, दिन में एक बार में पता नहीं कितनी बार पी लेता है, उसे हम शराबी कहते हैं। तो ये हुआ हमारा अल्कोहलिज्म का मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहलिज्म जो एक प्रक्रिया है। मतलब जैसे जो शराब पीने वाले जो व्यक्ति हैं उनको डॉन कैलन ने जो है वो 5 प्रकार बताए हैं एक व्यक्ति के दारू पीने की मात्रा और उसकी फ्रिक्वेंसी के आधार पर। मात्रा के आधार पर यानी वो कितनी पीता है, 1 पैग पीता है, 2 पैग पीता है। फ्रिक्वेंसी यानी डेली डेली पी रहा है या 1 महीने बाद पी रहा है या 1 महीने में 2 बार पी रहा है। उस आधार पर जो है डॉन कैलन ने जो शराब पीने वाले लोग हैं उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, 7 कैटेगरीज में उन्होंने आई थिंक उनको यहाँ डिवाइड किया है। पहला है रेयर एल्कोहलिक। रेयर एल्कोहलिक, रेयर से ही पता चल रहा है शब्द से, यानी बिरले। बिरले यानी जो बिरले का मतलब होता है कभी, मतलब कभी कभी, डेली नहीं। बिरले का मतलब होता है कभी कभी। तो रेयर से ही समझ में आ रहा है। रेयर एल्कोहलिक वो व्यक्ति होते हैं जो मतलब कि 1 साल में 1 या 2 बार पीते हैं, वो भी जस्ट मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। मतलब ये तो बहुत ही कम पीते हैं कि साल में 1 या 2 बार सिर्फ। तो ये रेयर एल्कोहलिक होते हैं। ठीक है, विरले मध्य सारिक कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को। फिर उसके बाद आते हैं इनफ्रीक्वेंट एल्कोहलिक, अनित्य मध्य सारिक। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी मतलब लगातार किसी चीज़ की है ना, आवृत्ति बार बार आए। लेकिन इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कि ये भी लगातार नहीं पीते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि महीने में 1 या 2 बार पीते हैं, जब वही कोई शादी है, कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई उस मौके पे ही जो है ये। तो जो इनफ्रीक्वेंट अल्कोहलिक होते हैं वो जो है वो मतलब कि 1 महीने में 1 या 2 बार पीते हैं। ठीक है, जैसे शादी फंक्शन वगैरह के टाइम ही पीते हैं। जैसे रेयर वाले थे वो साल में 1 या 2 बार पीते थे। बट ये जो इनफ्रीक्वेंट अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिक हैं, ये 1 महीने में 1 या 2 बार पीते हैं। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं लाइट यूज़र एल्कोहलिक। लाइट यूज़र यानी जो हल्का ही मद्यपान करते हैं। ठीक है, मतलब महीने में 1 या 2 बार पीते हैं, बट वो इसलिए क्योंकि दोस्तों के साथ बैठ के दोस्त ज़बरदस्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी बहुत वो उनके साथ में बैठ के पी लेते हैं, उन्हें कहते हैं लाइट यूज़र एल्कोहलिक। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे जो हम कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में शराबी आते हैं, वो है मॉडरेट यूज़र एल्कोहलिक। मॉडरेट यानी मध्यम ही पीते हैं, महीने में 3 या 4 बार पीते हैं ये लोग। ठीक है, 3 या 4 बार, जैसे वही कि एतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन अपने आराम के लिए उन्होंने पी लिया, तो उन्हें मॉडरेट कहते हैं। ठीक है,
ये मतलब जो लाइट वाले होते हैं उनसे तो ज़्यादा ही पीते हैं कि महीने में 3 या 4 बार पी रहे हैं। उसके बाद होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं वो है हैवी यूज़र अल्कोहलिक, भारी प्रयोक्ता मद्यसारिक। ये सबसे ज़्यादा दारू पीते हैं, मतलब इनका हम कह सकते हैं कि डेली प्रतिदिन दारू का सेवन करते हैं ना। हार्ड कोर यानी सख्त पीने वाला बंदा भी कहा जा सकता है कि ये मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, मतलब डेली पी रहे हैं, शाम सुबह पी रहे हैं, पी के इधर लेटे हैं उधर लेटे पड़े हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपने देखा होगा कई व्यक्ति मतलब पड़े होते हैं, सड़क के किनारे पड़े होते हैं, नहीं तो घर में गालियां दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी पी रखी होती है, उन्हें खुद का होशो हवास नहीं होता है। मतलब उन अनकॉन्शियस माइंड में मतलब उनका हो गया होता है उस टाइम कि उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं और क्या बोल रहे हैं, कहाँ पड़े हैं, कुछ नहीं पता। तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, और ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं नुकसान देने वाली होती है कि जब व्यक्ति जो है वो दारू के बिना रह ही नहीं सकता, मतलब उसको आदत लग चुकी होती है कि उसके बिना उसे रहा नहीं जाता, वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपने देखा ना लत लग जाना, कि किसी को बीड़ी पीने की सिगरेट पीने की लत लग जाती है तो वो छोड़ ही नहीं पाते भी, अगर उनको नहीं मिलेगी ना एक बारी तो उनको बहुत बेचैनी होती है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि ड्रग्स लेते हैं कुछ, तो उनको अगर एक बार ड्रग नहीं मिलता है तो वो उनको बेचैनी हो जाती है, मतलब खुद पे उनको कंट्रोल उनका खुद पे खो जाता है। तो वो यही वाले कैटेगरी के पर्सन होते हैं। ठीक है, तो दारू में भी वही है कि कुछ दारू के बिना रह ही नहीं सकते, मतलब उनको आदत होती है कि डेली पीनी ही है। ठीक है, तो वो हैवी यूज़र अल्कोहलिक में आते हैं। ये तो हुए टाइप्स हो गए हमारे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेस, कि एक व्यक्ति जो है वो अल्कोहलिक बनता कैसे है। ठीक है, इसकी जो है वो अलग अलग प्रोसेस होती हैं। पहली होती है सिचुएशन ऑफ ब्लैक आउट्स, अंधकार की स्थिति। अंधकार की स्थिति मतलब जब मनुष्य के जीवन में किसी तरह की कोई समस्याएं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तब जो है वो शराब पीना शुरू कर देता है। जैसे कई लोग हैं, जैसे मतलब शराब नहीं पीते, लेकिन मान लीजिए उनका ब्रेकअप हो गया है, तो वो उस गम को भुलाने के लिए, उस स्ट्रेस को भुलाने के लिए मतलब दारू पीना शुरू कर देते हैं। वही कि कहते हैं कि मतलब उनका ये होता है कि दारू पियेंगे तो अपनी ये सारा जो टेंशन है वो सब भूल जाएंगे, जो उनका दिल टूटा है वो इस चीज़ को भूल जाएंगे। तो वो उस टाइम से जो है वो दारू पीना शुरू कर देते हैं। तो जो दूसरे प्रोसेस होती है वो होता है सीक्रेटली पीना, यानी पहले जो है वो इस स्थिति में जाता है पीने वाला, मतलब किसी कारणवश किसी चिंता समस्या की वजह से वो पीना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है वो सीक्रेटली पीना, यानी अब धीरे धीरे मतलब एक बार उसने शुरू कर दी तो धीरे धीरे अब जो है वो उन शराब को जो है छुप छुप के पीना शुरू कर देगा। मतलब जब अपनी उसकी जो कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई समस्याएं हैं, जब उनका हल नहीं निकाल पाता है तो धीरे धीरे जो है वो छुप छुप के मतलब पीना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे पीने की जो मात्रा है वो भी उसको लगातार बढ़ाता चला जाता है। तब इसको ये दूसरी प्रोसेस होती है। उसके बाद जो है वो तीसरी जो प्रोसेस आती है वो है इंक्रीज टॉलरेंस। मतलब अब देखो शुरू में अगर कोई नहीं शराब पीता है और फिर धीरे धीरे वो पीना शुरू कर देता है, तो पहले उसको जो है उससे उतनी सहन नहीं होती, मतलब बट धीरे धीरे जब वो शराब पीता है तो उसको जो उसका जो प्रभाव होता है वो भी धीरे धीरे जो है वो उसको सहना शुरू कर देता है। तो जितनी भी ज़्यादा मात्रा लेता है उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। शुरू शुरू में जब कोई पहली बार पीना शुरू करता है तो उसे प्रॉब्लम होती है, बट बाद में जब एक बार उसने पीना शुरू कर दिया तो वो उस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकता है, उसके प्रभाव को। तो तीसरी प्रोसेस इस पे पहुंचता है। फिर लैक ऑफ कंट्रोल, फिर उसके बाद तो वही है कि हालात ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं कि वो हद से ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, कि पहले एक लिमिटेड मात्रा में मतलब उसने दारू लेना शुरू किया, उसके बाद उसने मतलब बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया कि सुबह शाम दोपहर मतलब डेली उसने जो है शराब पीना शुरू कर दी है। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है वाली सिचुएशन पे। फिर जो है वो फाइंडिंग वेज ऑफ ड्रिंकिंग। अब क्योंकि अब उसको लत लग चुकी है दारू पीने की, तो अब जो है कि वो अब दूसरों को मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपनी बात को ठीक ठहराने के लिए कि वो मतलब उसने दारू क्यों पी, तो उसके लिए अलग अलग बहाने ढूंढना शुरू कर देता है कि आज कहता है कि मतलब आज फेस्टिवल था तो इसलिए पी ली, या खुशी का माहौल था इसलिए पी ली, या कभी ऐसे लोग कहते हैं कि गम था उसको भुलाने के लिए पी ली। तो अलग अलग बहाने बनाने लगते हैं मतलब दारू को पीने के लिए और अपने आप को भी ठीक ठहराने के लिए। तो इस तरह से ये
प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे जो बढ़ती चली जाती है दारू पीने की। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे उसका होता है कि कीपिंग प्रोग्राम्स ऑफ ओनली ड्रिंकिंग। अब तो जो है वो समय मतलब कि किसी भी समय, दिन रात, शाम सवेरे, मतलब रिश्तेदारों के, मित्रों के साथ किसी से अगर मिला तो उसके साथ दारू पी, नहीं तो दोस्तों को बुला लिया घर, तो अगर मतलब कोई प्रोग्राम रखा तब भी उसमें दारू शामिल करनी है। मतलब अब उसने उसको लत लग चुकी है पूरी तरह से, वो उसका आदी हो चुका है, तो वो लगातार जो है दारू पीता ही रहता है। देन स्टार्ट्स ड्रिंकिंग फ्रॉम मॉर्निंग, कि वही वाली बात है कि जो लास्ट जो प्रोसेस होती है, जो लास्ट स्टेप होता है, उस पर वो पूरी तरह से शराब पीने का आदी बन चुका होता है। इस वाले स्टेप पर जो व्यक्ति आ जाता है उसकी दारू छुटाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से कुछ ये प्रोसेस होते हैं। उसके बाद है अब दारू पीने के कारण क्या होते हैं। पहला है जैसे ऑक्यूपेशन, कि अभी तो वैसे भी जो नौकरी मिलना है वो थोड़ा मुश्किल है, हर किसी को जो है वो जॉब की टेंशन ही होती है। और जब हम अडोलसेंस एज में जाते हैं, अडल्ट एज से पहले, मतलब वही कि जब हम 21-22 साल में पहुंचते तभी से हर किसी को जो है वो अपनी करियर की, अपने जॉब की टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि अभी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उतनी जॉब्स है नहीं, तो यहाँ जॉब का जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है। घर वालों से भी दबाव पड़ता है, और फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी, घर बार चलाने के लिए, क्योंकि एक तो इंडिया में शादी लोगों की जल्दी हो जाती है, तो फैमिली जल्दी हो जाती है, तो वो सब के लिए जो है उनको जॉब चाहिए ही है। और जॉब क्योंकि यहाँ आसानी से मिलती नहीं है, तो उसका भी जो एक स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ लोग जो है इस स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए दारू पीना शुरू कर देते हैं। वो उनकी सोच होती है। कुछ जो है वो किसी और जॉब की तैयारी में लग जाते हैं, तो कुछ जो है ज़्यादा ही टेंशन में हो जाते हैं, तो वो दारू पीना शुरू कर देते हैं। देन बैड कंपनी, अब गलत संगति में जो है वो कई लोग पड़ जाते हैं। जैसे अभी हो सकता है उनके कोई दोस्त हों, कोई पड़ोसी हों, कोई रिश्तेदार ही हों, जो मतलब इस तरह से दारू पीते हैं, तो उनको देख देख के जो है वो सामने वाले को भी क्यूरियोसिटी उसके दिल में आ जाती है कि उसने भी मतलब इस तरह से जो है वो दारू पीनी है या टेस्ट करनी है। तो जब गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं तो तब भी जो है वो दारू पीने की आदत जो है वो लग जाती है। देन थर्ड आता है कि क्यूरियोसिटी ड्यू टू एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब बड़ों को देखकर भी कभी कभी बच्चों के दिल में जो है वो एक क्यूरियोसिटी आ जाती है दारू को पीने की, उसको टेस्ट करने की। अब जैसे बड़े हैं, कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, तो सारे जो रिश्तेदार आते हैं एक साथ मिलकर दारू वगैरह पीते हैं, बड़ी गपशप मारते हैं, तो वो सब देख के कई बच्चों का जो है वो दिल हो जाता है कि वो भी ये सब करें, टेस्ट करें भी कैसा लगता है, पी के क्या होता है। तो उनमें भी क्यूरियोसिटी आती है। तो ये भी एक कारण है मद्यपान का। फिर आता है अधिक धन। अब ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा मनी है, वो सारे दारू में ही ख़त्म करें, दारू में ही लगाएं। बट क्योंकि जो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा आता है, तो वो एज अ फैशन भी जो है वो दारू को पीना शुरू कर देते हैं। और एक बार वही वाली बात है कि उन्होंने शुरू कर दिया तो उनको जो है वो इस चीज़ की लत लग जाती है। तो ज़्यादा पैसा भी है, मतलब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हर कोई नहीं शुरू करता इसमें। बट वो भी है कि बहुत लोग जो है वो जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो ऐसी जो उनकी हम कह सकते हैं आदतें हैं उनको भी पालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जैसे मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव, क्योंकि आजकल की फास्ट लाइफ में बहुत सारी मेंटल टेंशन्स होती हैं। अब जैसे जॉब की है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अभी और भी बहुत सारी ऐसी जो है वो टेंशन, जो स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसी मेंटल जो टेंशन्स होती है उसको दूर करने के लिए कई लोग जो है वो दारू पीना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि आज के जो अडोलसेंस एज जो होती है, क्योंकि अडोलसेंस एज में बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट चेंजेस आते हैं लाइफ में, बहुत सारे ऐसे चेंज आते हैं जिन्हें कंट्रोल करना एक अडोलसेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके मतलब इस तरह की जो है उसके उसमें जैसे ऑक्यूपेशन की या कुछ बनने की, कुछ करने की एकदम टेंशन होती है कि उसको होता है कि एकदम उसने कुछ करना है, कुछ बनना है। और जब एकदम नहीं हो पाता है तो उसके दिमाग में जो है वो एक बड़ा सा दबाव, तनाव हो जाता है। और इस एज में ये भी होता है कि कई लोगों को होता है कि उनको थोड़ी फ्रीडम चाहिए, तो नहीं मिलती है उनको, तब भी एक मेंटल टेंशन आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है बहुत लोग जो है वो दारू पीना शुरू कर देते हैं। देन पॉवर्टी, अब वही बात है कि पैसे हैं तब भी लोग दारू शुरू कर रहे हैं, और पैसे नहीं है तब भी शुरू कर रहे हैं।
तो पॉवर्टी में भी बहुत लोग, मतलब कि गरीब लोग भी, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग देसी दारू या पौवा लेके पीते होते हैं। तो मतलब कई भी लोग गरीबी की टेंशन में भी पीते हैं। कुछ कहते हैं कि भी हमें बहुत टेंशन है, कि हमारे पास कुछ नहीं है, उसमें भी पीते हैं। नहीं तो कई लोगों का यही फंडा होता है कि दिन भर काम करो और शाम को अपनी बॉडी और माइंड को रेस्ट देने के लिए दारू पी लो। तो ऐसा नहीं कि गरीब लोग दारू नहीं पीते, पॉवर्टी के उसमें भी कई कारण होते हैं उनके भी पर्सनल, तो वहाँ भी लोग दारू पीना शुरू कर देते हैं। देन आता है पर्सनल रीजंस। अब व्यक्तिगत कारण किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिससे उसने दारू शुरू की पीना। हो सकता है उसे किसी तरह का कोई स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो किसी चीज़ को लेकर, कोई ऐसी बात हो जिससे कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा हो, कुछ भी पर्सनल कारण जो है किसी का भी हो सकता है। तो उस वजह से भी लोग जो है वो दारू पीना शुरू कर देते हैं। और आजकल जो फास्ट लाइफ है उसमें लोग अपने जो टेंशन्स हैं वो दूसरे का शेयर नहीं करते। तो इस वजह से भी जो है, जब अपने आप में, कहते हैं ना कि अपने आप में घुटते रहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे पर्सनल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो दारू पीना शुरू कर देते हैं। फैमिली सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करते हैं इस चीज़ पे। कि जैसे फैमिली में होता है कि कई लोगों का होता है कि शादी के बाद बहुत झगड़े वगैरह बढ़ जाते हैं, तो जो है वो लोग दारू पीना शुरू कर देते हैं। या फिर फैमिली की देखभाल के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, तब भी जो है वो लोग दारू पीना शुरू कर देते हैं। कभी फैमिली जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, मतलब फैमिली का विघटन हो जाता है, तब लोग जो है वो दारू पीना शुरू कर देते हैं। कभी आता है कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में से मान लीजिए कि शादी के बाद लड़का अलग हो गया, तो उसकी टेंशन पे भी लोग बहुत सारे जो है वो दारू पीना शुरू कर देते हैं। तो फैमिली में भी जब फैमिली का डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, ज़्यादातर ऐसी स्थिति में ही लोग दारू पीना शुरू करते हैं। फिर आता है फॉर फैशन। भैया कि आजकल का जो मॉडर्न सोसाइटी है, वहाँ पर लोग तो फैशन के लिए दारू पीना बहुत ही, मतलब उनका एक फैशन ही बन चुका कि दारू तो पीनी ही होती है। तो आजकल लोग अपनी टेंशन भुलाने के लिए तो पीते ही हैं, बट फैशन के लिए दिखाने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा दारू का सेवन करते हैं। फिर आता है एडवर्स कंडीशंस की, कभी कभी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं, मतलब वो कहते हैं ना सुख और दुख चलता है, तो दुख की परिस्थिति में जो है वो लोग जो है वो दारू पीना शुरू कर देते हैं। और कई लोग खुशी में भी दारू पीना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ कारण थे शराब पीने के। इसके सिवाय कुछ और भी कारण हो सकते हैं। एक व्यक्ति के अपने पर्सनल कारण हो सकते हैं कई, कुछ तो जस्ट टेस्ट के लिए भी पीते हैं, फिर उसके बाद उनको उसकी आदत लग जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अल्कोहलिज्म का मीनिंग क्या है, देन उसके बाद उसके टाइप्स क्या हैं डॉन डेलन के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद उसके प्रोसेस कैसे चलती है कि एक बार किसी ने ज़रा भी इस चीज़ को शुरू कर दिया लेना, उसके बाद उसकी आदत बन जाती है धीरे धीरे। तो हमने वो 7 स्टेप्स में डिस्कस किया कि एक स्टेप से 7 स्टेप्स में किस तरह से आदी बनेगा कोई दारू पीने का। फिर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से कारण हैं जो मेनली दारू पीने के मद्यपान की आदत के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो अब उसके बाद मद्यपान के दुष्प्रभाव क्या हैं, कैसे इससे दूर हुआ जा सकता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।